आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्स, ऋण। जातक के कुंडली में ऋण कैसे देखा जाता है, ये आज का मेन टॉपिक है। आजकल जो ट्रेंड चला है ईएमआईस पे, आप ये खरीदे वो खरीदे, फाइनली वो सब आजकल डेप्स में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि पीपल आर नॉट एबल टू पे द ईएमआईस ऑन टाइम। एंड हम लोग कितने सारे ऐसे क्लोजर्स देखते हैं। इजी वे कैसे है कि चार्ट में ऋण कैसा देखा जाए। सर, वार्म वेलकम टू यू। नमस्कार मैम। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। आज का जो विषय है शिखा जी, ऋण जो है, बहुत से लोगों को दिखा है कि कर्ज से लोग परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और वो आ, समझ नहीं पाते कि उनको करना क्या है। तो कुछ योग ऐसे बनते हैं चार्ट्स के अंदर, वो योग क्या है वो हम लोगों को देखना। देखिए, ईएमआईस की आपने बात, वर्तमान समय के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग, जितने भी लोग हैं, कोई भी चीज खरीदेंगे नहीं, चाहे वो आपको कार लेना है, चाहे लोन, तो मैक्सिमम लोग वो पे ऑफ कर पाते, वापस वो दे पाते, क्योंकि यस, उनके उनके कुंडलियों के अंदर वो कर्ज वाले योग नहीं बने हुए, है ना। प्रॉब्लम वो सिर्फ उन लोगों को आएगी जहां पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति बनती है, जहां पर उनके कर्जे का योग हो, और खास तौर से उस समय जब दशाएं ऐसी चल रही हो जो कि विपरीत दशाएं हो और जो कि या कनेक्टेड दशाएं हो। तो सूत्र क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर। यस। तो मेन चीज है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कहा गया कि जो छठा भाव है, सभी को पता है कि 6th हाउस जो है वो आपका ऋण का है, रोग का है, शत्रुओं का है। कब वो ऋण देगा, कब वो रोग देगा, कब वो शत्रु देगा, ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है, क्योंकि सभी की कुंडलियों के अंदर ये होता है। आपका छठा भाव सबके साथ में, छठे भाव का स्वामी सबके साथ में, लेकिन वो स्पेशल कंडीशंस क्या है कि जहां पर व्यक्ति विशेष, जो भी व्यक्ति है, उसको बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है। तो देखिए, सीधी सी चीज ये है, यहाँ पर हम लोगों को जो देखना है, 11वां भाव जो है वो आपका लाभ का भाव है। ठीक है, लाभ का स्टोरेज कहाँ होगा, वो आपका दूसरा भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राथमिकता है हम लोगों का सेकंड हाउस, जो कि आपकी धन को दर्शाता है। हम लोग देखिए, सेकंड हाउस बहुत सारी चीजों को डिनोट करता है, हम लोग किसी और चीज की बात नहीं करते, यहाँ सिर्फ धन स्थिति की हम लोग बात करें। सर, आप थोड़ा जोर से बात करें। हम लोग यहाँ पर सिर्फ जो है, हम लोग सिर्फ यहाँ धन की बात करेंगे और किसी अन्य चीज की हम लोग यहाँ पर बात नहीं करने वाले, जी। क्योंकि दूसरा भाव जो है आपकी कई चीजों को डिनोट करता है। आपके फेस को डिनोट करेगा, आपकी वाणी को डिनोट करेगा, कुटुंब को डिनोट करेगा। मुझे मतलब नहीं है, आज का मेरा विषय ये है कि व्यक्ति की जो धन स्थिति है, क्या उसकी कुंडली के अंदर कोई कर्ज का योग बना हुआ है। यदि बना हुआ है तो बना हुआ है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्या वो दशाएं आ रही हैं व्यक्ति के जीवन में जो कि कनेक्टेड हो। यदि वहां पर कोई कनेक्टेड दशाएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कर्जे लेने से पहले सावधान रहना पड़ेगा। और देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार किसी का योग अगर मान लीजिए नजर आता है ना कि कर्जे का, तो हम लोग ये बोलते हैं कि ऐसा कर्जा लेकर के रख लो जो आप आसानी से चुका सको। कर्जा तो लाइफ के अंदर आना है उस समय, चाहे सही प्रकार से आए, चाहे वो बुरे प्रकार से आए। इससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा सा जो आप चुका सको, जिससे आपको परेशानी नहीं है, वो कर्जा आप ले, तो आप वहां पर थोड़ा सा बचाव आपको मिल सकता है। योग सिंपल सा है, यदि आपका दूसरे भाव का स्वामी लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस या सेकंड हाउस एक साथ में यदि छठे भाव के स्वामी से संबंध बनाए। अच्छा, अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। देखिए, दूसरे भाव का स्वामी अकेला अगर छठे भाव के संबंध बना रहा है ना, तो ये परेशानी वाली बात नहीं। परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी छठे से संबंध बना रहा है, तो ये संभव है कि आप ऐसा कार्य कर रहे हो जो रोग ऋण रिपु से जुड़ा हुआ है और वो आपको धन प्रदान कर। तो अगर मान लीजिए कि दूसरे भाव का स्वामी आपके छठे भाव में है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं व्यक्ति को कि साहब आप जो है जॉब कीजिए, सर्विस कीजिए, या आप रोग ऋण रिपु से रिलेटेड कोई काम कीजिए, तो आपके लिए शुभ रहेगा।
तो दूसरे भाव का स्वामी छठे के साथ में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, छठे भाव में मुझे प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम कब है, जब दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाए और उसका संबंध आपके 12वें भाव के स्वामी के साथ में बन जाए। किसी भी प्रकार से बन सकता है, हो सकता है कि दूसरे भाव का स्वामी आपके छठे भाव के अंदर बैठा हुआ हो और उसका नक्षत्र स्वामी आपका 12वें भाव का स्वामी। ये अच्छा, संभव है डायरेक्टली कि दूसरे भाव का स्वामी डायरेक्टली संबंध बना रहा हो आपके छठे भाव से आपके 12वें भाव से। देखिए, अकेला संबंध बनाएगा, चाहे दूसरे भाव का स्वामी अकेला 12वें भाव के साथ में संबंध बना रहा है, मुझे वहां भी दिक्कत नहीं। केवल मात्र सबसे ज्यादा परेशानियां कब आएंगी, जब ये दोनों प्लैनेट्स आपके कनेक्टेड होंगे। और मान करके, सेकेंड लॉर्ड, हाँ जी, 6th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड, मतलब 3 चीजें। 3 चीजें हैं, अच्छा, तीनों चीजों का जनरली संबंध हम होगा। लोग लेते हैं सेकेंड लॉर्ड 6th हाउस, बस 6th लॉर्ड। बट वो एक्चुअल में जो आपने बोला वो सही बात है। जॉब के लिए भी हम लोग 6th हाउस ही देखते हैं, रोग के लिए भी 6th हाउस ही देखते हैं। तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए कि कब कैसा, कब क्या एक्ट होता है 6th हाउस। अच्छा, बहुत ही वंडरफुल पॉइंट। अच्छा, एक चीज और बता दूं आप लोगों को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ सेकंड हाउस की बात कर रहे जी हैं। अगर मान लीजिए किसी कुंडली के अंदर आपका लाभ स्थान का स्वामी भी इनमें फंस जाए साथ में, अच्छा, और ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। ये अभी सेकंड हाउस है, खाली आपका स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रहा है, अर्निंग्स आ रही है आपकी, लाभ को कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन अगर लाभ का भी यहाँ पर फंस जाएगा तो और ज्यादा स्थितियां खराब। तो ऐड अगर चाहें तो सेकंड हाउस का लॉर्ड भी ऐड करते हैं, 11th हाउस का भी लॉर्ड करते हैं, लेकिन मुख्यतः आप मान करके चलें कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 6 और 12वें भाव के साथ में ऐसा संबंध बनाएगा स्पेशल कंडीशंस के अंदर, तो प्रॉब्लम्स आती, लाइक कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आती। मोस्टली वो आपकी कनेक्टेड दशाओं में आती हैं। कई बार ये परेशानियां कनेक्टेड नहीं है, लेकिन दो स्थानों की दशाएं अगर किसी की चल रही है तो वहां पर भी व्यक्ति को ऐसी चीजें मिल सकती है। एग्जाम्पल चार्ट देख लें आप कहें तो। यस, एक मिनट, है ना जी। अब ये कुंडली आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो दूसरे भाव का स्वामी है वो है शनिदेव। ठीक है, दूसरे भाव का स्वामी यदि आपके पंचम भाव में, तो हम इन जनरल ये कहते हैं कि साहब आपका जो धन का या वेल्थ का जो पैटर्न रहेगा जीवन के अंदर, जितना ज्यादा आपका ज्ञान अर्जन करता जाएंगे आप, जितना एक्वायर्ड नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा, आपका धन स्थिति बढ़ता जाएगा। या पंचम भाव से संबंधित कोई काम व्यक्ति के जीवन में आता है, जैसे कंसल्टेशन वगैरह का हो गया, या टीचिंग्स का हो गया, या प्रीचिंग्स का हो गया, या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो गया, तो ये धन वृद्धि रहेगी, ये आपके लिए शुभ रहे। लेकिन इस कंडीशन में क्या, इनके साथ में क्या घटित हो रहा है कि आपका दूसरे भाव का स्वामी का संबंध छठे भाव के स्वामी से है। आप देखिए, यस शुक्र का और शनि का संबंध है, जी, और इस संबंध में आपका 12वें भाव का स्वामी भी आ गया। इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ पर मात्र शनि का और शुक्र का संबंध होता, तो ये जो संबंध है ये बहुत अच्छा संबंध बनने वाला था। क्यों बनने वाला था? क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी तो है ही शुक्र, लेकिन वो लाभ का भी स्वामी है, तो जो वेल्थ का जो योगा है वो भी यहाँ पर बनता है। करेक्ट। लेकिन इस वेल्थ के योगा को डिस्टर्ब किसने कर दिया आकर के? 12th हाउस का। तो इनकी लाइफ के अंदर यही घटा है कि इनकी लाइफ में जब शनि के अंदर शुक्र की अंदर दशा आती है, बहुत जबरदस्त इनको लॉसेस रहे हैं, बहुत जबरदस्त इनको लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आई है। इवन महादशा के अंदर ही बहुत ज्यादा परेशानी। ये संपूर्ण महादशा जो है, क्योंकि वेल्थ का योगा भी बना हुआ और वेल्थ का ड्रेनेज का योगा भी बना हुआ है। वेल्थ आएगी बहुत सारी, वेल्थ जाएगी बहुत सारी। इजी है चार्ट। ये तो बहुत सिंपल है सर, 1 मिनट में लाइक। अब जैसे ये अमिताभ बच्चन जी का चार्ट देखिए एक बार आप। अब ये चार्ट बहुत अच्छा चार्ट है ना।
कनेक्शंस यहाँ पर सारे के सारे नहीं बने हुए। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर जो दूसरे भाव का स्वामी है वो छठे भाव के अंदर बैठा हुआ, करेक्ट। ठीक है, छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन ना तो वो छठे भाव के स्वामी के साथ में है, नहीं है वहां पर छठे भाव का स्वामी, लेकिन ये 12वें भाव के स्वामी से दृष्ट है। शनिदेव लग्नेश होकर के आपके 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। योगा, अब देखिएगा यहाँ पर दो चीजें एक साथ घटित हो रही। लगन भाव का संबंध यदि लाभ के साथ में होगा या आपके धन भाव के साथ में होगा, तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने बलबूते बहुत कुछ अर्न करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन क्योंकि 12वें भाव का भी स्वामित्व है, तो जीवन में कभी ना कभी इनको परेशानी आनी, वो इनको प्रॉब्लम्स भी आएंगी लाइफ। अच्छा, प्रॉब्लम्स कब आई है? पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कब आई। हम लोग मान करके चलते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी यदि आपके छठे भाव में हो, तो व्यक्ति जो है किसी के अंडर में काम करे, सर्विस करे, जॉब करे। प्रॉब्लम इनको क्यों आई है? क्योंकि इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सेल्स अच्छा। का काम, प्रोडक्शन हाउस इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो जो प्रोडक्शन हाउस था वो वहां से लॉस आना है। जब तक इनका किसी के अंडर ये वर्क कर रहे हैं, तो ये कभी इनको परेशानी नहीं आनी है लाइफ टाइम। पॉइंट है ना ये? एक चार्ट और देख लेते हैं हम लोग ना। अब जैसे ये वाला चार्ट है हम लोगों के साथ, देखिए यहाँ पर जो योग बना हुआ है, हम लोग मान करके चलते हैं कि आपका दूसरे भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी यदि लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ हो, सबसे बड़ा धनयोग बनता है लाइफ में, करेक्ट। है ना। इन दोनों स्वामियों की यदि युति हो तो भी आपका जो योग है वो यहाँ पर बना हुआ हो। तो ये जो सामने आपके सामने जो कुंडली है, इसमें आप देखिए कि दूसरे भाव का स्वामी जो मंगल है, वो आपके लाभ स्थान में बैठा हुआ है। किसके साथ में है? वो लाभ के स्वामी के साथ में बैठा हुआ है। तो ये एक धनयोग है भी। लेकिन इस धनयोग के अंदर शामिल कौन कौन हो गए? मरकरी, जुपिटर। जो 12वें भाव का स्वामी है बुध, वो आपके लाभ स्थान में है, और जो छठे भाव का स्वामी है जुपिटर, उसका भी यहाँ पर दृष्टि आ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर दशाओं के अनुसार, दशाओं के अनुसार धन के बहुत बड़े योग भी बनेंगे और कर्जे के योग भी बनेंगे। निर्भर करेगा अलग अलग दशाओं पे, उस समय दशा किसकी चल रही है। इतना सही हो गया। अब जैसे वर्तमान में इनकी जो दशा चल रही है, महादशानाथ जो है वो बुध चल रहे हैं। अब बुध जो है 12वें भाव के स्वामी है, धन भी देंगे, धन की स्थितियां अच्छी रहेंगी। लेकिन यही भी क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है, 9th हाउस का लॉर्ड तो है ही, लेकिन वो 12वें का स्वामी तो भी है। तो पर्टिकुलरली जब इनका बुध में गुरु की अंतरदशाएं आएगी या चली होंगी, वहां पर इनको परेशानी आएगी। और लेकिन मान करके चलिए कि जब भी 12वें भाव का स्वामी का संबंध इस तरीके से होगा, तो वो पूरी महादशा के अंदर लाइफ में आपका जो कनेक्शन है, आइदर इन पॉजिटिव वे लोन्स वगैरह के साथ चलेगा, खर्चों के साथ में चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आय व्यय हमेशा बराबर रहते, तो वो स्थितियां यहाँ पर बन। अकेले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेला अगर दूसरे भाव का स्वामी आपके 12वें के साथ में, तो भी दिक्कत नहीं है। अकेला दूसरा का स्वामी छठे के अंदर है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ये साथ में बैठे हुए भी हैं, तो भी मुझे तब तक दिक्कत नहीं है जब तक कि वो दशाएं नहीं चलती थी। परेशानी सिर्फ तब आती है जब वो दशाएं एक साथ, दशा और अंतर आपके। कनेक्टेड दशा आ जाए। सर तो इसमें दशा ऑफ 6th लॉर्ड, 12th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड ऐसा आना चाहिए। हाँ, ऐसा आ जाए बिल्कुल, तब परेशानी आएगी ना। अच्छा, एक सीक्वेंस के अंदर, चाहे वो सीक्वेंस कोई सा भी हो सकता कोई भी सीक्वेंस हो। है, कोई सा भी सीक्वेंस हो वहां पर, सर चाहे तो वो आपके। इनको भी अभी प्रॉब्लम है। हाँ, अप्स एंड डाउन है ना। अच्छा। कंप्लीटली वो ध्यान नहीं है मेरे को कौन सा टाइम है बहुत ज्यादा, लेकिन अप्स एंड डाउन है। अर्निंग्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अर्निंग्स रहा है, और एट अ पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी रही है, डेब्ट से, ऋण वगैरह से, क्योंकि धनयोग भी है यहाँ पर। हाँ, धनयोग भी है। करेक्ट है। तो कभी धनयोग आ रहा है, कभी उनको कर्जे परेशान कर रहे हैं, फिर कर्जों को चुकाते हैं तो फिर वो आ जाएंगे। तो दशा जैसे जैसे अंतर दशाएं चेंज होती जाएंगी, वैसे वैसे जीवन में बदलाव आते जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर दोनों नहीं होते, खाली मान लीजिए कि छठे भाव का स्वामी होता, तो ये धनयोग कायम रहता ना। बहुत अच्छा धन व्यक्ति को मिलने वाला था इस दशा के अंदर, यस। है
अगर छठे भाव का स्वामी इनसे संबंध नहीं बनाता, उस कंडीशन में आप देखिए क्या होता। उस कंडीशन में इस कुंडली में होता कि 9th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड एज एन वर्क करते हैं, और वो जी, बहुत अच्छा धन प्रदान करते करेक्ट, यस, हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा पॉइंट ना। यस सर, जब तक आपके तीनों चारों फैक्टर्स इस तरीके से नहीं आएंगे तब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और अगर हैं भी चार्ट में तो भी दिक्कत नहीं आएगी अगर वो दशाएं किसी को नहीं मिल रही। सर बहुत शुक्रिया आपका to make astrology so simple with us. Viewers, I hope you like these sessions of us. Please do like, subscribe our work and share our videos. Thank you so much. Also, Thank I you so send much. gratitude to all of you, those who love our videos, comment on them. Most of the time, the teachers can't come and comment on every question you'll ask because that is not possible. So please forgive us for that. Thank you. Thank you.